नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दे जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। चुनाव आयोग पहुंचा है बीजेपी डेलीगेशन, 5 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन पहुंचा है। घोसी उपचुनाव को लेकर यह मुलाकात की गई है बीजेपी नेताओं की ओर से। समाजवादी पार्टी पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा है बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने यह ज्ञापन। आपको बता दें कि कल घोसी उपचुनाव को लेकर मतदान का दिन है और काफी महत्वपूर्ण दिन है कल, चूंकि घोसी उपचुनाव को लेकर वोटिंग होगी। उससे पहले आपको बता दें, बीजेपी डेलीगेशन ने मुलाकात की है इलेक्शन कमीशन से। पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव ने यह आह्वान किया है घोसी उपचुनाव में कि झुंड बना करके जाएं, और कई तरह की बात उन्होंने कहा है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह वहां के वोटर को प्रवोक कर रहे हैं कि वोटर समूह में निकले, भीड़ में निकले और गुंडई करें। तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ओर से आयोग को इस बात का ज्ञापन दिया है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग का जो रूल है, रूल के हिसाब से एक एक लोगों का आईडी चेक होना चाहिए, चाहे वो कोई पर्दा नशीन हो उसका भी आईडी चेक हो, और बिना आईडी चेक हुए वोट डालने की परमिशन किसी को न दिया जाए। और यह जो झुंड बना करके गुंडई करने की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे हैं उनको कम से कम इतनी हल्की बात बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इस बात की शिकायत आयोग से हम लोगों ने आज किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी पर। बयान आपको सुनाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए इस मसले पर। तौकीर, कितना दम भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों में दिखाई देता है? एक तरफ राजनीतिक तौर पर वार पलटवार का दिन चूंकि रहेगा, कल मतदान होना है, उससे पहले समाजवादी पार्टी पर यह बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। देखिए, घोसी उपचुनाव जो है वो कहीं ना कहीं साख का चुनाव बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के ढेरों मंत्री विधायक सब वहां पर मौजूद थे, उन्होंने प्रचार किया है। राजभर जो अभी हाल ही में एनडीए का हिस्सा हुए हैं वो भी वहां पर कैंप किए हुए थे, और इसके अलावा जो मुस्लिम नेता है समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लगातार वहां पर कैंप कर रहे थे। समाजवादी का पूरा खेमा वहां पर नजर आ रहा था। यानी कि घोसी उपचुनाव कहीं ना कहीं साख का चुनाव है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी का भी एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा था, उसने भी वहां पर शिकायत दर्ज कराई थी कि वहां पर जो पुलिस है वो लोगों को परेशान कर रही है, वोटरों को वहां पर उनके साथ पुलिस बर्बरता कर रही है कि कोई भी वोट देना ना निकले। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। आज संगठन के जो महामंत्री हैं संजय राय, वो पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई है कि झुंड में निकलने की जो बात अखिलेश यादव ने कही है उसका कहीं ना कहीं पूरा संज्ञान लेना चाहिए वहां का निर्वाचन अधिकारी को, और इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं गुंडई करने को लेकर, इस पर रोक लगाई जाए। तो फिलहाल अभी चुनाव जो है वो दोनों ही पार्टी के लिए साफ बना हुआ है। माना यह भी जा रहा है कल की वोटिंग के बाद या वोटिंग के दौरान भी कुछ बातें सुनने को मिल सकती हैं दोनों ही दलों की तरफ से। भले ही वहां पर बड़े से बड़े नेता कैंप किए हुए हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया था सभी जो नेता हैं जो बाहरी हैं वो जिले को छोड़ दें, क्योंकि वोटिंग में पहले से कहा जाता है कि जो जिनके पास सरकारी गनर हैं वो उन जिलों में कैंप ना करें। इसी के चलते आज शिवपाल सिंह यादव भी आईजी जो है आजमगढ़ के पास पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा है कि घोसी का उपचुनाव प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर है, लेकिन घोसी उपचुनाव तय करेगा आगे की लोकसभा जो चुनाव होना है उसकी रूपरेखा तय करेगा। और जो गठबंधन बना है इंडिया, उसकी भी साफ है, क्योंकि सभी दलों ने समर्थन देने की बात कही है, लेटर जारी करके समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को। तो अब देखना होगा कि घोसी उपचुनाव आखिर किसके खाते में जाता है। और समाजवादी पार्टी जो इस पूरे चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसने भी अपना पूरा दमखम लगा दिया है। अब ऐसे में दारा सिंह चौहान और राजभर जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनकी भी साख दांव पर है। बिल्कुल तौकीर, निश्चित तौर पर साख का सवाल कहीं ना कहीं घोसी उपचुनाव हो चुका है, चूंकि एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव भी प्रस्तावित है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजनीतिक तौर पर प्रचार हुआ है और इस बीच किस तरह से सियासी घमासान भी मचा हुआ है इस पूरे उपचुनाव को लेकर। गंभीर आरोप अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। झुंड में दरअसल मतदान करने को लेकर यह आरोप लगाया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें जो इस बीच सामने आ रही है।
प्रदेश भर में आपको बता दें वकीलों की जो हड़ताल है उस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। वकीलों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने लिया है संज्ञान। बड़ी खबर, अहम जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई और बिना जांच रिपोर्ट नहीं होगी कार्रवाई। हाईकोर्ट ने कहा है हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे वकील, यह भी कहना है हाईकोर्ट का। गौरतलब है कि बीते दिनों वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो वकील हैं वो नाराज हैं और इसी के तहत ये हड़ताल कहीं ना कहीं वकीलों की ओर से, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट का कहना है कि बिना जांच रिपोर्ट कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने वकीलों को कहा है कि हड़ताल खत्म कर वापस काम पर लौटा जाए। नहीं, इसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने स्वतः संज्ञान लेकर के बुलाया था और मंशा थी मुख्य न्यायमूर्ति की कि उसमें कोई जुडिशियल अफसर भी होना चाहिए जिससे कि जो भी कुछ इंक्वायरी हो वो दिखनी चाहिए कि एकदम स्वच्छ और निष्पक्ष हो रही है। तो उसमें शासन की ओर से 3 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजों का नाम दे दिया गया है। उनमें से किस जनपद न्यायमूर्ति जो अवकाश प्राप्त हैं, किसके नाम पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और श्री MC त्रिपाठी जज साहब एग्री करते हैं, वो ऑर्डर के अपलोड होने पर होगा और तारीख भी उस आदेश में तभी पता चल पाएगी कि अगली सुनवाई इस मुकदमे की कब होगी। ये माननीय मुख्य न्यायमूर्ति प्रतींकर दिवाकर साहब एवं श्री MC त्रिपाठी साहब की बेंच में हुई। मेरा नाम आशुतोष सन, शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय। और वाराणसी से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर। सैयद, जिस तरह से पूरा मामला चलता आ रहा है और जिस तरह से अब इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और साफ कर दिया है कि बिना जांच रिपोर्ट कार्रवाई नहीं होगी, साथ ही साथ ये भी कहा कि हड़ताल खत्म की जाए, वकील अपने काम पर लौटे, क्या कुछ हुआ है पूरी सुनवाई के दौरान? जी बता दें रितेश के जैसे कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस पूरे मामले पर और साथ ही उन्होंने 4 बजे तक महाअधिवक्ता से पूरी रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद से महाअधिवक्ता की ओर से पूरा पक्ष रखा गया था और साथ ही जहां इसमें जांच सदस्य में जहां पुलिस की टीम थी, तो साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जुडिशली भी होनी चाहिए, जिसके बाद महाअधिवक्ता ने सरकार से बात करते हुए इसमें 3 रिटायर जजों के नाम दिए हैं जो कि हाल ही में रिटायर हुए। उनमें से अब 3 नामों को चुना जाएगा, जिसके बाद तीनों नामों में से एक जो कि टीम में शामिल होंगे SIT की, साथ साथ 2 जांच में होगी और जांच होने के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मगर साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिवक्ता जो हड़ताल पर है वो कल से हड़ताल खत्म करके काम पे लौटे, जिसके बाद अब ये कल से अधिवक्ता सारे कार्य फिर से लौट जाएंगे अपने काम पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया से तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर ने जिस तरह से बताया कि काफी महत्वपूर्ण आज का पूरा दिन रहा है, स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है हाईकोर्ट ने और कहा है कि हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटे अपने वकील और जो कार्रवाई है इस पूरे मामले में वो जांच रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने बस्ती दौरे पर कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पति शराब पीकर यदि मारता है तो उसी भाषा में महिलाओं को जवाब देना होगा, तभी लोग शराब छोड़ेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में जल्द ही शराबबंदी को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर के दिन होगी। तो वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा किया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान को आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा कि स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं। उन्होंने इंडिया अलायंस की मुंबई की बैठक के बाद वेल प्लान्ड स्टेटमेंट दिया। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है, लेकिन ये लोग हर वक्त सनातन हिंदू धर्म पर बयान देकर सनातन हिंदू धर्म को मिटाना चाहते हैं। उदयनिधि स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर के जो बेटे हैं, उन्होंने इंडिया अलायंस की मुंबई की मीटिंग के बाद जिस तरह से स्टेटमेंट किया, विच इज़ वेल प्लान्ड स्टेटमेंट है, ऐसे मुझे लग रहा है। हर वक्त सनातन हिंदू धर्म पर इस तरह से स्टेटमेंट करके सनातन हिंदू धर्म
वो मिटाना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह से सभी हिंदू धर्मवासी ने इसका निषेध कर देना चाहिए। इस तरह से हमेशा के लिए इनकी नीति रही है, इनकी कृति रही है हिंदू धर्म का नाश करने की। लेकिन सनातन हिंदू धर्म सनातन काल से ये हिंदू धर्म उभरता आ रहा है और मुझे लगता है कि इन लोगों को लगता है इस तरह से हिंदू धर्म पर बात करने के बाद माइनॉरिटी वोटिंग्स को अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह से हमेशा के लिए स्टेटमेंट करते रहते हैं। तो वहीं गाजियाबाद में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरादनगर समेत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में उच्च स्वास्थ्य सेवाएं देने की ओर अग्रसर है। इसी के मद्देनजर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड मशीनें और साथ ही साथ अन्य लैब मशीनें लगाई जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए एक कार्ड पर बार कोड जारी किया जाएगा। उधर मॉरिशस के समुद्री संसाधन, मत्स्य पालन और शिपिंग मंत्री सुधीर माधु नोएडा सेक्टर 6 में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारत मॉरिशस के बीच राजनीतिक नहीं, खून का रिश्ता है। भारत हमेशा मॉरिशस के साथ सुख और दुख में खड़ा रहा है। की बात करते हैं उसका एक अलग ही हम सोचते हैं, और मेरे ख्याल से सिर्फ मॉरिशस में नहीं बट ये संसार में जब मोदी जी का स्टैचू देखते हैं तो कहते हैं कितने करोड़ों साल में एक व्यक्ति ऐसा जन्म लेता है तो शायद उसको भगवान ही ने भेजा है अपने देश के रखवाला कह सकते हैं। उसका इतना इज्जत करते हैं, कैसे कहते हैं, इसका इज्जत सारी दुनिया में, सिर्फ मॉरिशस में। हमारे देश में तो मोदी जी का पूछो मत, सब मोदी जी का कैसे इतना उस पर आदरणीय है, इतना उस पर प्रेम भाव रखते हैं, इतना उसको मान देते हैं। तो वहीं लखनऊ में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने कृषि भवन पर धरना दिया है। इन लोगों को सेवा प्रदाता के जरिए 2014 और 2015 में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात किया गया था। तो वहीं 31 मार्च 2023 के बाद पूर्व सेवा प्रदाता का अनुबंध खत्म हो गया, जिसके बाद से ही इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा। फिलहाल प्रशासन ने जल्द ही समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया है। मैं पारदर्शी किसान सेवा वेलफेयर एसोसिएशन से प्रदेश अध्यक्ष, मैं सर अवगत कराना चाह रहा हूं कि हम सब कृषि विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर प्रदेश के सभी राजकीय कृषि बीज भंडार पर कार्यरत हैं और हम लोगों की जो है सेवा निरंतर है, आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत थे। यह निरंतर सेवा लगातार बढ़ रही थी। 31 मार्च सन 2023 को हमारे सेवा प्रदाता का टेंडर समाप्त होने के बाद विभाग के आदरणीय श्री DK सिंह द्वारा ये एक BC के माध्यम से हमें अवगत कराया गया कि आप लोग काम करिए, आप लोगों का जो है मानदेय की व्यवस्था कर दी जाएगी 1 सप्ताह के अंदर। लेकिन महोदय आज 6 महीने बीतने जा रहे हैं, अभी भी हम लोगों की मानदेय हमारे खाते में नहीं पहुंची है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और करते हैं खास पेशकश 75 जिले 75 खबरें। आगरा में खेतों में निकला अजगर, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया अजगर का रेस्क्यू। बरेली में शराबियों से परेशान क्षेत्रवासियों ने किया हंगामा, आए दिन करते हैं गाली गलौज और छेड़छाड़, शराब की भट्टी बंद करने की रखी मांग। फतेहपुर में सामूहिक धर्म परिवर्तन मामले में अभियुक्तों ने कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट के आदेश पर 82 CRPC के तहत हुई कार्रवाई, 55 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था मुकदमा। झांसी के हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और कंटेनर में लगी आग, जान माल का कोई नुकसान नहीं। शाहजहांपुर में पुलिस ने ई-रिक्शा की बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में माल हुआ बरामद। अलीगढ़ में AMU में हुई कई राउंड फायरिंग, कैंटीन संचालक से रंगदारी वसूलने आए थे बदमाश, हादसे में महिला हुई घायल। लखीमपुर खीरी में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। महोबा में वाहन ने
साइकिल में मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। फर्रुखाबाद में पुलिस को मिली सफलता, 25,000 का इनामी खनन माफिया हुआ गिरफ्तार, चौकी इंचार्ज के साथ की थी अभद्रता। अलीगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद, लाखों रुपए पर किया हाथ साफ, मामले की जांच कर रही है पुलिस। हापुड़ में हाईवे पर दिखा तेंदुआ, लोगों में मचा हड़कंप, वीडियो हुआ वायरल। हाथरस में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बचाई प्रसूता की जान, सड़क पर बेहोश पड़ी मिली महिला को पहुंचाया अस्पताल, वीडियो हुआ वायरल। कासगंज में मिनी बस और कार की हुई भिड़ंत, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया एडमिट। आगरा में दबंगों का कहर, गांव में धारदार हथियार को लेकर घूमते नजर आए, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। आजमगढ़ में लखनऊ एटीएस का कई ठिकानों पर छापा पड़ा, कुल 4 संदिग्ध लोगों को लिया गया हिरासत में, पूछताछ कर रही है एटीएस। महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक से दुकान में घुसकर मारपीट, पीड़ित का आरोप, पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। फतेहपुर में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 6 महिलाएं सहित 17 यात्री घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में गांव के बाहर मिले गौवंशों के अवशेष, ग्रामीणों में हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत, पीड़ित परिवारों में मचा कोहराम। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, घायल अवस्था में किया गया भर्ती। आगरा में सो रहे अधेड़ की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, परिजनों में कोहराम, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। देवरिया में बदमाशों का कहर, युवक पर लाठी डंडों से अटैक, घायल अवस्था में कराया गया अस्पताल में भर्ती। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। एटा में बाइक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। फतेहपुर में बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर काटा हंगामा, कार्रवाई की मांग। एटा में ड्रोन कैमरे से आंदोलनकारी किसानों पर रखी जा रही है निगरानी, भारतीय किसान यूनियन गुट के आंदोलन पर प्रशासन हुआ सक्रिय, पश्चिम बिहार में पुलिस फोर्स तैनात की गई। अलीगढ़ में फेसबुक पर विवादित पोस्ट करना युवक को पड़ा भारी, भाजपा नेता ने दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से हमला, घायल अवस्था में कराया गया भर्ती, मामले की जांच जारी। बांदा में 2 बाइक की भिड़ंत, 1 महिला सहित 3 घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तानपुर में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग हुए घायल। बरेली में की गई माहौल बिगाड़ने की कोशिश, एक युवक ने मुस्लिम समुदाय के दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति के माथे पर औजार से बना दिया निशान, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। आगरा में दलाब घर का निर्माण के विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठे, जमकर नारेबाजी की, दलाब घर को आबादी वाले क्षेत्र से दूर रखने की मांग की गई। आगरा में गांधी आश्रम खादी भंडार की गिरी दीवार, हादसे में 2 बच्चे घायल। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक बाइक सवार को रौंदा, हादसे में 1 की हुई मौत। बदायूं में अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा हुई चालू, सुविधा के लिए मरीजों को नहीं जाना पड़ता था, अब पड़ेगा बाहर। संत कबीर नगर में नवागत डीएम ने पदभार किया ग्रहण, अब फूल भेंट कर किया गया स्वागत। डीएम ने कहा शिकायतों के निवारण को दी जाएगी प्राथमिकता। बाराबंकी में गिरा 3 मंजिला मकान, 2 परिवारों के 17 लोग दबे, 3 की हुई मौत। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग, घरेलू सामान जलकर खाक, ग्रामीणों ने किसी तरह पाया आग पर काबू।
रायबरेली में नहर के किनारे मिला रिटायर आरटीआई कर्मी का शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय महिला एकता संगठन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, जन समस्याओं को लेकर रखी अपनी मांग, बारिश की वजह से लोगों के घरों में भर जाता है पानी। फर्रुखाबाद में बच्चों के ऊपर गिरी दीवार, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की, अवैध क्लिनिक को सील किया गया। कुशीनगर में चोरों का आतंक, ढाबा संचालक के घर चोरी, लाखों के सामान पर हादसा। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में 1 की मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। फिरोजाबाद में फर्जी गोली कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, कब्जे से पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ। चंदौली में जीआरपी के 2 सिपाहियों को युवकों ने पीटा, बच्चा चोरी से मामले में पूछताछ करने गए थे दोनों सिपाही, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। कासगंज में पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, बच्चे समेत 4 नाबालिगों पर किया गया मुकदमा दर्ज, निजी आवास पर ले जाकर नाबालिग के साथ मारपीट की गई। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला, हादसे में 2 की हुई मौत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि की विवादित टिप्पणी पर बयानबाजी, आगरा में बीजेपी नेता ने उदयनिधि को 100 जूते मारने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। सत्येंद्र त्यागी बोले, ऐसे लोगों को सजा मिलना जरूरी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।